हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे हिंदी में कविताओं की सीरीज। ये है हमारी कविता नंबर 4 जिसका नाम है नाच और जो कि लिखे हैं अज्ञा जी ने। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। कवि ने नाच कविता में एक रूपक का वर्णन किया है। नट अपना आजीविका के लिए रस्सी पर चढ़कर चलता है और दर्शकों के लिए यह मनोरंजन का खेल है। कवि ने अपने जीवन का रहस्यमय रूप से चित्रण किया है। तो यहाँ पर हमें कविता के बारे में थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि कवि ने नट के बारे में लिखा है कि वह अपनी आजीविका के लिए रस्सी पर चढ़कर चलता है, लेकिन दर्शक उसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखते हैं। उनका ध्यान किसी और चीज पर नहीं होता है, उनके लिए वह केवल एक मनोरंजन का साधन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। रस्सी पर मैं जो नाचता हूँ वह एक खंबे से दूसरे खंबे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखाते हैं। लोग सिर्फ नाच देखते हैं। इस कविता के प्रसंग में हम लिखेंगे कि दी गई पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक से ली गई हैं, जो कि अज्ञा जी द्वारा लिखित कविता नाच की है। इसमें कवि कहना चाहता है कि तेज रोशनी में रस्सी पर नाचते हुए व्यक्ति को देखकर लोग ना तो उस रस्सी को देखते हैं ना उस व्यक्ति को देखते हैं। लोग केवल उस नाच को देखते हैं, उस परफॉर्मेंस को देखते हैं। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं एक तनी हुई रस्सी पर नाचता हूँ। वह तनी हुई रस्सी दो खंभों के बीच है। वह रस्सी पर एक खंबे से दूसरे खंबे तक नाचता है। इस पर तेज रोशनी पड़ती रहती है ताकि रोशनी के प्रकाश में लोग उसे नाचता हुआ अच्छी तरह से देख सके। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह नाच रहा होता है तो लोग नाचता हुआ उसे नहीं देखते, वह उस रस्सी को भी नहीं देखते जिस पर वह नाचता है, वह उन खंभों को भी नहीं देखते जिनके बीच रस्सी को तान कर बांधा गया है, न वे रोशनी को देखते हैं जिसकी उपस्थिति में वह नाचता हुआ दिखाई देता है, बल्कि वे तो केवल उस नाचना हुआ देखते हैं। उनका ध्यान किसी भी दूसरी बात की तरफ नहीं होता। वे तो मात्र परिणाम की ओर ध्यान लगाए रहते हैं। महत्व कार्य और साधनों का नहीं बल्कि परिणाम का ही है, वह अच्छा है या बुरा। तो यहाँ कवि कहते हैं कि जब कोई नृतक नाचता है तो लोग ना उसकी रस्सी को देखते हैं, ना उस खंबे को देखते हैं, ना ही लाइटनिंग को देखते हैं, वह केवल उसका नाच देखते हैं। लोगों का ध्यान केवल और केवल उस नाच यानी कि परिणाम पर होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग किन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। उनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ परिणाम इंपॉर्टेंट है। ना उन्हें साधनों से कोई मतलब है, ना उन्हें उस कार्य से कोई मतलब है। उन्हें सिर्फ परिणाम से मतलब है कि परिणाम अच्छा है या बुरा है। सेकंड पैराग्राफ। पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है, जिन पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में उन खंभों के बीच उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंबे से इस खंबे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं, कि तनाव चूके और ढील से मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं। प्रसंग मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बता चुकी हूँ, तो अब हम सीधा व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि वह जो नाचता है, जिस रस्सी पर नाचता है, वह दो खंभों के बीच बंधी हुई है, उसे आधार प्रदान करती है, उस पर रोशनी पड़ती है ताकि वह सभी को सरलता से दिखाई दे सके, आसानी से दिखाई दे सके। वह रोशनी में उन खंभों के बीच रस्सी का वास्तव में नाचता नहीं है, बल्कि एक खंबे से दूसरे खंबे तक दौड़ता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं उस रस्सी पर नाचता नहीं हूँ, मैं तो एक खंबे से दूसरे खंबे पर दौड़ता हूँ। वह चाहता है कि दोनों खंभों में से किसी एक तरफ की रस्सी का बंधन खोल दे ताकि रस्सी का तनाव ढीला हो जाए और उसे अपने काम से छुट्टी मिल जाए, परंतु तनाव ढीला नहीं होता। तो जो व्यक्ति है जो नाच रहा है वो चाहता है कि जो रस्सी है वो किसी भी एक कोने से खुल जाए कैसे भी करके, और उस जो रस्सी का तनाव है, वो तनी हुई रस्सी है, वो ढीली पड़ जाए ताकि वो नीचे गिर जाए और उसे उसे काम से छुट्टी मिल जाए। पर ऐसा होता नहीं है, उसे भागना ही पड़ता है। वह अपने काम से मुक्ति पाना चाहता है परंतु ऐसा कर नहीं पाता। वह लोगों के बीच उस तनी हुई रस्सी पर भागने के लिए विवश है। उसे अपने मानसिक तनाव को नृत्य के रूप में प्रकट करने के लिए मजबूर है। लोग नहीं जानते कि उसके मन में क्या छिपा हुआ है।
तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि बस ये रस्सी खुल जाए और मुझे मेरे काम से छुट्टी मिल जाए, पर वो रस्सी खुलती नहीं है और वो अपने काम से छुट्टी नहीं पा सकता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है, वो उसको इधर से उधर दौड़ना पड़ता है और उसके ऊपर जो मानसिक तनाव होता है वो उसके जरिए पेश करता है। वो मजबूर है वो कार्य करने के लिए, इधर से उधर दौड़ने के लिए, भले ही उसे अच्छा ना लगे। और लोग नहीं जानते कि उस व्यक्ति के मन के अंदर क्या चल रहा है या उसके मन के अंदर क्या छिपा हुआ है, कि ये चाहता है कि इसकी रस्सी खुल जाए या इसकी छुट्टी चाहता है। लोगों का ध्यान इस पर नहीं है, लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके नाच पर है, अर्थात परिणाम पर है। थर्ड पैराग्राफ। और मैं इस खंबे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंबे से रस्सी खोल दूं, कि तनाव चूके और ढील से मुझे छुट्टी हो जाए, पर तनाव ढीलता नहीं। और मैं इस खंबे से उस खंबे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वह मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं एक खंबे से दूसरे खंबे तक दौड़ता हूं, परंतु मेरे जीवन में तनाव या संघर्ष वैसा ही बना हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा ही बना रहता है। वह संघर्ष से मुक्त होना चाहता है। कवि आगे कहता है कि लोग केवल मेरा नाच देखते हैं, लोग मुझे नहीं देखते, जिस रस्सी पर मैं नाचता हूँ उसे भी नहीं देखते, और न ही उन खंभों को देखते हैं जिन पर यह रस्सी बंधी हुई है। दर्शक उनके नृत्य पर पड़ने वाले प्रकाश को भी नहीं देखते और न ही नाचने वाले के संघर्ष को देखते हैं, वह केवल नाचने वाले के नाच को ही देखते हैं, अर्थात परिणाम को ही देखते हैं। तो इसके साथ हमारी कविता खत्म हो जाती है। आज हमने 4th कविता कवर कर लिया है और बीए 3rd ईयर के सिलेबस में अराउंड 40 कविताएं हैं। धीरे धीरे हम सारी कविता को कवर कर लेंगे। तो अगर आपको कविता अच्छी लगी हो तो लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और प्लीज लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए और वीडियो